श्री गुरुवे नमः। श्री श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी से। संध्या के समय हम सभी ठाकुर के साथ घूमने के लिए बाहर निकले। श्री मदन मोहन जी का दर्शन करके कालीदह की ओर गए। प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि वेदी का दर्शन करके यमुना के किनारे जा पहुँचे। वहाँ कालीय सरोवर के समीप एक प्राचीन वृक्ष के नीचे हम लोग बैठ गए। ठाकुर ने कहा, यह वही काली की कदम्ब का पेड़ है, बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि इसी वृक्ष के ऊपर खड़े होकर श्री कृष्ण कालियदमन के समय यमुना में कूद पड़े थे। इस वृक्ष पर अपने आप राधा कृष्ण, राम राम, राधे श्याम ये सब नाम लिखे हुए हैं। तुम लोगों की इच्छा हो तो देख लो। ठाकुर की यह बात सुनकर हम लोग वृक्ष के नीचे जाकर खोज करने लगे। पेड़ के तने में और ऊपर शाखा में वह सब नाम स्पष्ट रूप से छाल के सिराओं द्वारा संस्कृत और बंगला अक्षरों में लिखा हुआ है। दो एक स्थानों पर दो चार नाम नहीं, समूचे वृक्ष पर ऐसे असंख्य नाम देखकर आश्चर्य होने लगा। मेरा चित्त बहुत ही संदेहपूर्ण है। सहज मैं कुछ भी विश्वास नहीं करता। मैंने ठाकुर से पूछा, दुष्ट पंडे लोग पैसा कमाने के लोभ में ये सब नाम छुरी से काट काट कर तो नहीं लिख दिए? ठाकुर ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम जो कहते हो वह भी ठीक है। पंडों ने दो चार स्थानों में छुरी से काटकर वह सब नाम लिखा है, परंतु वह देखते ही समझ में आ जाता है। स्वाभाविक नाम था तभी तो पंडों ने वह लिखा है। यह कहकर ठाकुर उठकर खड़े हो गए और वृक्ष के निकट जाकर उन्होंने चार पांच नाम दिखलाते हुए कहा, यह देखो, ये सब पांडे लोगों की करतूत है। पैसा कमाने के लोभ से पंडों ने इन सब स्वाभाविक वस्तु की नकल करके मूल वस्तु के ऊपर लोगों का संदेह उत्पन्न कर दिया है। यह सब बड़ा अपराध है। कितने देवी देवता, ऋषि मुनि, वैष्णव महापुरुष श्री वृंदावन की रज पाने के लिए वृक्षलता के रूप में विद्यमान हैं। उन्हें इस प्रकार छत विक्षित करना बड़ा अपराध है। थोड़ा ध्यान से देखो, स्वाभाविक और नकल समझ पाओगे। मैं यह सब देखकर स्वाभाविक है या नहीं कैसे समझेंगे? छुरी से अंकित अक्षर भी तो अधिक दिन तक हरे पेड़ में रहने से स्वाभाविक की भांति ही दिखेंगे। ठाकुर ने थोड़ा हंसकर कहा, वह ठीक है। अच्छा, एक काम करो, पेड़ की जो सब मोटी मोटी छाल सूखकर एक ओर से थोड़ी अलग हो गई है, उसके भीतर देखो, वहाँ तो लिखना संभव नहीं है। मैंने तभी उस पुराने वृक्ष की 3-4 इंच थोड़ी निकली हुई दो छाल को खींचकर निकाला। तब ठाकुर, ओह ये क्या किया, कहकर सिर उठे। मैं भी छाल न निकालकर बड़े ध्यान से उसके भीतर की ओर देखने लगा। राधा कृष्ण, राम राम नाम स्पष्ट रूप से वृक्ष की सिरा सिरा में लिखा देखकर चकित हो गया। पेड़ के ऊपर शाखा पर शाखा में, डाल डाल में नीचे की ओर भी वह सब नाम स्पष्ट दिखाई पड़ा। वैसे स्थानों पर किसी प्रकार से कोई नाम लिखा नहीं सकता, यह समझ में आ गया। देवी देवता यहाँ महापुरुष वृक्ष रूप में हैं अथवा वृक्ष का आश्रय लेकर अवस्थान कर रहे हैं। इन सब बातों पर विश्वास करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यह वृक्ष जो असाधारण है उस विषय में अब कोई संदेह नहीं रहा। ठाकुर के साथ सब लोगों ने वृक्ष की परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया। मैंने भी प्रणाम किया। कालीदेह दर्शन करके हम लोगों ने यमुना के किनारे जाकर श्री वृंदावन के घने वन में प्रवेश किया। वन की स्वाभाविक शोभा देखकर बड़ा आनंद आया। छोटे बड़े सभी पेड़ों को अन्य स्थानों के पेड़ पौधों से अलग प्रकार का दिखा। ऊंचे ऊंचे, प्राचीन एवं विशाल सभी वृक्ष सर्वत्र ही सिर झुकाए हुए हैं। उनकी शाखा प्रशाखा चारों ओर फैलकर क्रमशः भूमि से लग गई है। देखकर लगता है मानो श्रीधाम की रज को स्पर्श करने के मनोभाव से सब वृक्ष शाखा रुखी बाहु फैलाकर उसे पाने के लिए प्रयास कर रहे हों। जगह जगह इन झाड़ियों के भीतर में अच्छी अच्छी
परित्याज्य भजन कुटिया रिक्त अवस्था में पड़ी हुई दिखीं। ठाकुर ने कहा, एक समय इन सब भजन कुटियों में कितने ही वैष्णव महात्माओं ने साधन भजन किया है। ये सब स्थान अब चोर डकैतों का अड्डा हो गया है। ऐसी अच्छी अच्छी भजन कुटियाँ सूनी पड़ी हैं, देखकर बड़ा दुख हुआ। ठाकुर से पूछा, इन कुटियों में आजकल कोई साधन भजन नहीं कर सकता? वैष्णव साधु लोग यहाँ क्यों नहीं रहते? ठाकुर ने कहा, रहेंगे कैसे? इन स्थानों पर रहने के लिए कंगाल होकर रहना पड़ता है। मिट्टी का एक करवा और फटी कथरी लेकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है, अन्यथा थोड़ा कुछ भी रहने से चोर डकैतों के अत्याचार से बचाव कठिन है। हम लोग ठाकुर के पीछे पीछे वन के भीतर से होकर चलने लगे। दोनों ओर बहुत से मोर मोरनी जगह जगह घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद से पंख फैलाकर नाच रहे हैं। मैं देखने लगा। हम लोगों से 7-8 फीट दूर रहकर भी उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। भागने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे, स्फूर्ति का भी विराम नहीं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वन के हिरन भी मनुष्य को मानो मनुष्य नहीं समझते। वे निर्भीक होकर स्वेच्छा अनुसार निसंकोच मनुष्य के शरीर से स्पर्श करते हुए चलते फिरते हैं। भगवान के राज्य में यह अपूर्व दृश्य ने देखने से कभी विश्वास नहीं करता। ठाकुर से पूछा, वन के हिरण मोर ये लोग इतने निर्भीक क्यों हैं? ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन में हिंसा नहीं है, इसलिए इस स्थान में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य के पास भी इतने निर्भय हैं। भोजन करके हरिवंश पाठ करने के बाद ठाकुर से पूछा, जाति से लोग ब्राह्मण हैं, इन लोगों का क्या कोई बड़ा सत्कर्म था? ठाकुर, अवश्य था, कुछ विशेषता थी ही। मैं, यदि पुनः संसार में आना पड़ता है तो किस प्रकार चलने से वर्तमान अवस्था से और नीचे नहीं गिरेंगे? ब्राह्मण लोग किस प्रकार चलने से अगले जन्म में भी ब्राह्मण ही होते हैं? ठाकुर, ब्रह्मचर्य ग्रहण करके ठीक उसी प्रकार चलो। ब्रह्मचर्य का ठीक नियमानुसार पालन करके चल पाने से फिर कभी निम्न अवस्था में जाना नहीं पड़ेगा। संध्या, गायत्री, नित्य क्रम आदि का अनुष्ठान करते रहने से ब्राह्मण अगले जन्म में भी ब्राह्मण होता है। मैं, हम लोगों की यह साधना जिन्होंने प्राप्त की है, उन लोगों को भी क्या पुनः जन्म लेना होगा? यह प्रश्न सुनकर माता ठाकुरानी ने प्रसंगवश कहा, श्यामाकांत पंडित जी ने एक दिन देखा था, साधना प्राप्त सब लोगों को 3 श्रेणी में रखा गया है। प्रथम श्रेणी में पंडित प्रथम श्रेणी में है, द्वितीय श्रेणी में अधिक लोग नहीं हैं, तृतीय श्रेणी में ही अधिक लोग हैं। जो प्रथम श्रेणी में हैं उन्हें अब संसार में पुनः नहीं आना पड़ेगा, यह उनका अंतिम जन्म है। द्वितीय श्रेणी के लोगों को और एक बार आना होगा, लेकिन जो लोग तृतीय श्रेणी में हैं उनको और भी 2 बार आना पड़ता है। मैं, अच्छा, जो लोग सद्गुरु प्राप्त करके देह त्याग कर पुनः जन्म लेंगे, तब वे लोग क्या सद्गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे? ठाकुर, इसमें कोई संशय नहीं, वे अवश्य ही सद्गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे। मैं, सद्गुरु कृपा प्राप्त होती है तो पुनः संसार में आने में क्या आपत्ति है? कठिनाई भी क्या है? ठाकुर, बाबा, संसार की माया में बड़ी आशंका है, संसार में बड़ी ज्वाला है। मैं, सद्गुरु का आश्रय प्राप्त होने से एक जन्म में ही क्या मुक्त हुआ जा सकता है? ठाकुर, बिना संदेह के गुरु के आदेश का पालन करने से और गुरु के प्रति निष्ठा उत्पन्न होने से एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। मैं, गुरु आदेश का पालन तो प्रयास करने से बहुत कुछ हो सकता है, परंतु निसंदेह होना तो प्रयास के ऊपर निर्भर नहीं है। मन में अपने आप जो संशय आता है उसे किस प्रकार रोकूंगा? ठाकुर, गुरु जो करने के लिए कहते हैं वही करने से हो गया। संदेह होता है, होने दो, काम ठीक प्रकार कर लेने से सब होगा। मैं,
जो लोग इस बार साधन पाए हैं, यत्न पूर्वक साधना करने से वे लोग क्या फिर संसार में नहीं आएंगे? इस एक जन्म में ही उनका सब हो जाएगा। ठाकुर, 3 जन्म के पहले मुक्ति प्राप्त करना अधिकतर देखा नहीं जाता। 3 जन्म प्राय लगते ही हैं। मैं, तब तो हम सभी को 3 जन्म लेना होगा। ठाकुर, लेना होगा और नहीं भी होगा। मैं, जो लोग इस बार सद्गुरु कृपा प्राप्त किए हैं, पहले भी क्या उन्हें सद्गुरु का आश्रय मिला था? ठाकुर, किसी किसी को पहले भी सद्गुरु का आश्रय मिला था, फिर अनेक लोगों को इस बार ही मिला है। मैं, मुझे क्या पहले भी सद्गुरु का आश्रय मिला था? ठाकुर ने मस्तक हिलाते हुए संकेत द्वारा मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने फिर पूछा, सद्गुरु आश्रय लेने पर जिन लोगों की 3 जन्म में मुक्ति होगी, उन लोगों की मुक्ति न होने तक क्या सद्गुरु को भी संसार में आना होगा? जन्म लेकर सद्गुरु क्या शिष्य के साथ रहते हैं? ठाकुर, सद्गुरु साथ ही रहते हैं। जन्म न लेकर भी कितने प्रकार से, कितने उपयोगों से शिष्यों पर कृपा करते हैं। वृक्ष लता मनुष्य आदि के भीतर से, नाना विषयों के भीतर से सद्गुरु कृपा करते हैं। फिर वे लोग क्या सब समय आते हैं? 4 कल्प के बाद नानक इस बार आए थे। मैं, तब तो बड़ी कठिनाई है। प्रत्यक्ष रूप से गुरु न मिले, वह तो बड़ा कष्टदायक है। ठाकुर, कष्ट तो है ही, तो भी जो गुरु वाक्य के अनुसार चलते हैं, उनको तो फिर कोई कष्ट नहीं है। अपने भाव के अनुसार मनमाना करने से ही भटकना पड़ता है। जब तक गुरु वाक्य के अनुसार नहीं चलते, उन पर निष्ठा उत्पन्न नहीं होती, तब तक बारंबार जन्म लेना होगा। सद्गुरु के साथ कोई माइक संबंध तो है नहीं। शिष्य के कल्याण के लिए ही वे संसार में आते हैं। शिष्य का उपकार करना ही उनके आने का उद्देश्य है। अतएव उनके आदेश के अनुसार न चलने से कैसे होगा? ठीक गुरु वाक्य के अनुसार चलना पड़ता है। ऐसा होने से फिर कोई उत्पाद नहीं रहता। मैं, गुरु कई बार शिष्य की विभिन्न प्रकार से परीक्षा भी लिया करते हैं। ऐसा करने से उनका यथार्थ आदेश कैसे समझा जाएगा? ठाकुर, जो सद्गुरु है वे कभी भी शिष्य की परीक्षा नहीं लेते। वैसा क्यों करेंगे? जिससे शिष्य का यथार्थ कल्याण होता है, सद्गुरु वही कह देते हैं। फिर भी जो लोग उस वाक्य को आग्रह करके अपने मन के अनुसार चलते हैं, गुरु उनकी ही विभिन्न परिस्थितियों में गिराकर ठीक कर लेते हैं। विक्रमपुर निवासी श्री सतीश चंद्र उपाध्याय एक शिक्षक थे। गृहस्थी की जो कुछ आवश्यकताएं हैं, उनकी नौकरी द्वारा ही पूर्ण होती थीं। कुछ दिन पहले पिता की मृत्यु का संवाद पाकर सतीश तुरंत वैरागी के समान घर से निकल पड़े। घर पर विधवा माता के कष्ट की ओर एक बार ताके भी नहीं। पैदल यात्रा करके वे श्री वृंदावन पहुंचकर अब ठाकुर के साथ रहते हैं। घर जाकर पिता का श्राद्ध एवं शोक से व्याकुल रोगग्रस्त माता की सेवा करने के लिए ठाकुर ने सतीश से कई बार कहा, लेकिन सतीश कहते हैं ठाकुर के इस आदेश का पालन किसी भी प्रकार भी नहीं कर पाएंगे और वैराग्य का ही आश्रय लेकर शेष जीवन बिताएंगे। ठाकुर जब सतीश से घर जाकर पिता का श्राद्ध करने और संसार धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं, तो तुरंत उनका माथा गर्म हो जाता है। उस समय वे ठाकुर के साथ तर्क वितर्क करके झंझट करने लगते हैं। ठाकुर आज पुनः सतीश को लक्ष्य करके बड़े तेज स्वर में कहने लगे, सतीश का जिससे वास्तविक कल्याण होगा, बारंबार वह कहा। अब नहीं सुनता तो क्या किया जाए? पितृ ऋण शोध किए बिना उसका कुछ नहीं होगा। घर जाकर मात्र सेवा न करने से यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। केवल यह जन्म ही क्यों, इस अपराध के कारण कितने जन्म व्यर्थ चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं। सुखदेव आदि के समान तीव्र वैराग्य होने से किसी प्रकार रोका नहीं जाता, सच है, लेकिन वैसा हुए बिना तो होगा नहीं। यथार्थ वैराग्य उत्पन्न न होने तक प्रणाली के अनुसार चलना पड़ता है। जिसका जो कर्तव्य है उसकी अवहेलना करके पलायन कर पाना संभव नहीं। हरिमोहन को
गृहस्थी करने के लिए कई बार कहा। अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, अभी ठीक प्रकार से नहीं चलते हैं तो इसके बाद सूद सहित कौड़ी कौड़ी चुकानी पड़ेगी। बात नहीं सुनते तो फिर क्या किया जाए, बाद में अच्छे से समझेंगे। ठाकुर कुछ समय तक इन लोगों से इस प्रकार कहकर चुप हो गए। जब मैंने धीरे धीरे पूछा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? ठाकुर ने कहा, पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से, याग यज्ञ पूजा तीर्थ दर्शन द्वारा देव ऋण से और ऋषि प्रणीत शास्त्र ग्रंथ के अध्ययन आदि से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। अन्य उपाय नहीं है। मैं, श्राद्ध तर्पण करने से क्या पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते? सभी को क्या इसके लिए पुत्र उत्पत्ति करनी होगी? ठाकुर, केवल तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति नहीं हुआ जा सकता। ऋण से मुक्त होने का यही एक उपाय है। जो असमर्थ है उसके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था है। मैं, किस प्रकार का असमर्थ? ठाकुर, जैसे कि कोई बहुत अस्वस्थ है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण पुत्र उत्पत्ति में असमर्थ है, अथवा अन्य किसी विशेष असुविधा या असमर्थता के कारण यह कार्य संपन्न नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ करता है। बहुतों को विवाह करने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इन सब कारणों से निसंतान होने पर ऋणी नहीं होना पड़ता। भोजन के बाद इस प्रकार प्रश्नोत्तर में हम लोगों का बहुत समय बीत गया। संध्या के समय ठाकुर के साथ हम लोग वस्त्रहरण घाट गए। यमुना की ओर देखते हुए ठाकुर बहुत समय तक घाट पर बैठे रहे। माता ठाकुरानी, कूती, भारत पंडित जी, सतीश, मैं और श्रीधर भी स्थिर बैठकर नाम जप करने लगे। बाद में सतीश के साथ बातें बातों में मेरा झगड़ा हो गया। श्रीधर भी उसमें सम्मिलित हो गए। संध्या के बाद अब हम लोग कुंज में आ गए।